सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 3 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टेक्स्ट बुक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक टेक्स्ट बुक क्या होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या एक गुड टेक्स्ट बुक के क्या क्राइटेरिया है अगर हम एक गुड टेक्स्ट बुक को चूज़ करते हैं तो, और क्या प्रिकॉशंस है टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए, क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उन सब के बारे में अब हम बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हमें टेक्स्ट बुक का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा कि टेक्स्ट बुक में किसी भी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन होती है, उन टॉपिक्स की आपस में रिलेशनशिप, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन होती है, अलग अलग टर्म्स की, कॉन्सेप्ट की, थ्योरीज़ की एक्सप्लेनेशन होती है। और जो सिलेबस है करिकुलम में, जितने जो भी सिलेबस है हर एक क्लास वाइज उसकी एक बुक होती है, उस पर टॉपिक्स होता है। जैसे कि जो करिकुलम है हमारा कि 6 क्लास के बच्चे को ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो वो सारे टॉपिक्स हमें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सा मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक होती क्या है। अब देखो, टेक्स्ट बुक मतलब जो हमारी किताबें होती हैं जर्नली, तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी टेक्स्ट बुक की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला तो है अ सोर्स ऑफ कॉन्टीन्यूअस रेफरेंस। यानी जब हम कोई भी पढ़ाई करते हैं और जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाती है, तो स्टूडेंट्स को जब रिवीजन करनी होती है या रिवाइज करना होता है या वापस पढ़ना होता है, तो क्लैरिटी के लिए बुक्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड है सोर्स ऑफ डूइंग क्लास वर्क एंड होमवर्क। जैसी टीचर कोई क्वेश्चंस वगैरह देती है तो बच्चे उसे टेक्स्ट बुक की मदद से सॉल्व करके कर सकते हैं। फिर है टीचर्स टास्क फैसिलिटेटेड। इसका ये मतलब है टीचर्स को जब कोई होमवर्क देना होता है या फिर कोई काम देना होता है, प्रोजेक्ट देना होता है, तो वो टेक्स्ट बुक का यूज़ करके दे सकती है, ताकि बच्चे उसमें से टेक्स्ट बुक में से रिसर्च करके उसके आंसर्स फाइंड करके उसके सॉल्यूशंस लेकर आएँ। फिर है यूज़फुल फॉर पेपर सेटर्स। यानी जब कोई एग्ज़ाम्स होता है तो वो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में से बन के आता है क्वेश्चंस वगैरह, तो ये पेपर सेटर की तरह काम करता है। यानी पेपर सेट करने में बुक्स का, टेक्स्ट बुक का यूज़ होता है। फिलिंग द गैप ऑफ नॉलेज। यानी जो भी नॉलेज है, जैसे हमें बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया या उसे उसके बारे में और स्टडी करनी है, तो वो उसे टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकता है, इसलिए ये नॉलेज का गैप को फिल करता है। फिर है ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ वर्क। यानी इसमें सारा काम, टॉपिक, सब टॉपिक्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करे होते हैं, और ये भी बताया होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या प्रोसेस यूज़ करना है। ठीक है, फिर है सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसीजर। यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, जो हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स में पढ़े थे। अगर आपको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उसके वाइज टेक्स्ट बुक बनी होती है, यानी कि उसमें पता होता है कि कौन से ऑथर ने क्या टॉपिक लिखा है, क्या सिलेबस है। उन्होंने फिर उसे सब टॉपिक्स में डिवाइड करे होते हैं, पहले सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, नोन से अननोन पे जाते हैं, तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को फॉलो करते हैं। फिर है यूज़फुल फॉर अदर्स ऑथर। यानी जब एक टेक्स्ट बुक बनानी है बाकी ऑथर्स को, तो वो मेन टेक्स्ट बुक, जैसे कि कोई प्राइवेट ऑथर्स होते हैं, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूज़ करके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या टॉपिक यूज़ करें हैं, फिर वो अपनी भी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। और मिसलेनियस यूज़ में है, जैसे कि बच्चों को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उसके लिए चाहिए, समरी लिखनी है, रेफरेंस चाहिए, फ़ोटोज़ वगैरह के लिए चाहिए, तो उसमें भी टेक्स्ट बुक का यूज़ आता है। ये मिसलेनियस यूज़ है। वैसे जर्नली 5 यूज़ आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो आप 6 to 7 यूज़ करके चले जाना, और ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में मेंशन्स होते हैं पॉइंट, आप वही करके जाओ, उसके अलावा भी आप कर सकते हो अपनी नॉलेज के हिसाब से। बस आपको हेडिंग पता होनी चाहिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो आप खुद कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक। यानी जब हम टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करते हैं, अपने लिए कोई बुक लेते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला तो जो हमारा कोर्स है वो उसमें कवर होना चाहिए। जो कवर है मतलब वो पूरा डीप नॉलेज बच्चे को उस बुक से मिलनी चाहिए। कुछ कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जिसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं दी होती, अच्छे से नहीं होती, टॉपिक ढंग से कवर नहीं होते, वैसी बुक्स नहीं लेनी है। फिर है लैंग्वेज यूज़। बुक में एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो, ना जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, बच्चा उसे बस समझ पाए। अगर ज़्यादा इजी होगी तो बच्चे का लेवल नहीं बढ़ेगा, जब बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो लेवल जो है वो मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना ज़्यादा हार्ड। अप्रोच फॉलोड में है इंडक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। इसमें सारी चीज़ें इंडक्टिव डिडक्टिव, ये सारी अप्रोच का यूज़ करना है। कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, यानी हर एक टाइप की चीज़ें देनी चाहिए। एग्जाम्पल्स होने चाहिए, जैसे सबसे पहले बच्चे को एग्जाम्पल्स दे के उस बुक में समझाया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझाना चाहिए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ है एग्जाम्पल्स यूज्ड। बुक्स में एग्जाम्पल्स होने चाहिए ताकि बच्चे को
एडिशनल कुछ समझना हो तो वो समझ सके, क्वेश्चंस करने हो तो वो कर सके। फिर है सूटेबल फॉर्मेटिंग, यानी बुक की जो ग्राफिक्स है, ठीक है, बुक बाइंडिंग कैसे हुई है, ये सब चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए। अपीलिंग ग्राफिक एलिमेंट, इसमें क्या है, टेक्स्ट बुक जो है उसमें ग्राफिक एलिमेंट जैसे कि चार्ट्स, टेबल, पिक्चर्स, डायग्राम्स, ये सब होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है समरी पॉइंट, जैसे कि लास्ट में होता है साइंस बुक वगैरह, आप एनसीईआरटी की अगर देखो तो लास्ट में उसमें समरी दी होती है, जिससे बच्चे को एक ये हो जाता है कि मैंने इस पूरे चैप्टर में क्या करा, वो क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है। फिर है इवैल्यूएटिव एक्सरसाइज, यानी कि कुछ उसमें ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो टीचर्स यूज़ कर पाए बच्चे को इवैल्यूएशन के लिए, जिसमें से क्वेश्चंस भी पूछ सकती है टीचर, कि इस वजह से होता है कि चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं तो वो टीचर भी पूछ सकती है, एक तरह से इवैल्यूएटिव एक्सरसाइज होगी, कभी कभी बोल सकती है कि आपको होमवर्क करके लाना है इसमें से, ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। और है प्रोजेक्ट्स, यानी कि प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जैसे हम कंप्यूटर बुक वगैरह लेते हैं, एसएसटी की बुक्स लेते हैं, ज़्यादातर साइंस बुक्स लेते हैं, तो हमें पीछे दिखता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स दिए होते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे उसे कर पाएँ, जिससे बच्चों की डेवलपमेंट हो, बच्चे रिसर्च करें, प्रोजेक्ट वर्क करें, उससे बच्चा अपने आप फाइंडिंग्स करेगा, तो ये इसलिए भी हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, ठीक है। अब जब हम टेक्स्ट बुक को यूज़ करते हैं तो क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए टेक्स्ट बुक को यूज़ करते वक्त। आई थिंक ये कुछ मिस प्रिंट हो गया। तो देखिए, प्रिकॉशंस टू यूज़ अ टेक्स्ट बुक, तो दो प्रिकॉशंस दी हुई है, यानी दो लोगों के लिए प्रिकॉशंस दी हुई है। देखो, जो टेक्स्ट बुक है, जैसे टीचर पढ़ाती है और बच्चा उसमें से पढ़ता है, तो यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट्स। तो टीचर को किस किस बात का ध्यान रखना है जब वो टेक्स्ट बुक से बच्चे को पढ़ाएगी। सबसे पहला है थ्रू स्टडी ऑफ द टॉपिक, यानी टीचर को बच्चे को डीप में जाके एक टॉपिक को समझाना चाहिए बुक में से, ठीक है, ऐसा नहीं है जितना बुक में लिखा है उतना ही समझाया, उसके अलावा भी बच्चों को समझाना चाहिए। फिर है सप्लीमेंटिंग द टेक्स्ट बुक मैटर, यानी सिर्फ ये नहीं कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो ही पढ़ा दिया, उसके अलावा बच्चे को न्यूज़पेपर में से, जर्नल्स में से, ठीक है, और किसी रेफरेंस बुक में से भी बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अवॉइड रेप्लिकेशन, यानी टीचर को बुकिश लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि कभी कभी बुकिश की लैंग्वेज जो होती है कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, बच्चा नहीं समझ सकता, और सेकेंडली बच्चा बुक की लैंग्वेज खुद भी पढ़ सकता है, अगर आप भी वही लैंग्वेज यूज़ करोगे तो डिफरेंस क्या हुआ बुक में और आप में। तो रेप्लिकेशन यूज़ नहीं करनी है, मतलब वो जो बुक में लैंग्वेज लिखी है थोड़ा उसे इजी करके बच्चों को समझाना है। फोकल पॉइंट इन द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में मेन पॉइंट्स, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं हाईलाइटेड होते हैं, कुछ डार्क में लिखे होते हैं, कुछ अंडरलाइन होते हैं, टीचर को उन वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए और उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। इन टच विद द न्यू एडिशंस, बच्चों मतलब जो न्यू टेक्स्ट बुक आई हैं, जैसे जैसे न्यू सिलेबस आता है, ठीक है, उसका टीचर को पता होना चाहिए। तो जैसे रिवाइज टेक्स्ट बुक आती है जिसमें न्यू पॉलिसी वगैरह है वो ऐड होके आई है, कोई न्यू टॉपिक ऐड आया, तो टीचर को पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो पुरानी बुक से पढ़ाती गई और न्यू सिलेबस बच्चों को पता ही नहीं है। फिर है टेक्स्ट बुक एज ए लेसन प्लान, टीचर टेक्स्ट बुक को यूज़ करके अपना लेसन प्लान बना सकती है। फिर है प्रिकॉशंस, के कौन सी प्रिकॉशंस है जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है कीपिंग द टेक्स्ट बुक्स इन पोजेशन, यानी कि अपने स्कूल और होम दोनों में उसको कैरी करना है, और जब भी टीचर बोले तो उसी टेक्स्ट बुक निकाल के पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बुक्स स्कूल में नहीं लेके जा रहे। यूटिलाइजिंग द टेक्स्ट बुक फॉर असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट देती है टीचर, ये नहीं कि सिर्फ इंटरनेट से देखा और आपने टेप के लिए आंसर, टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है, रिसर्च करना है, फिर आंसर्स लिखने हैं। रेपिटेशन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, यानी बार बार एक चीज़ को रिवाइज करना है, रोट लर्निंग नहीं करनी लेकिन डिवीजन करनी है। फॉलोइंग द ऑथर्स इंस्ट्रक्शन, जैसे चैप्टर लिखा होता है तो एक नोट होता है, उसको पढ़ना है, वो ऑथर्स की इंस्ट्रक्शन होती है कि इस चैप्टर से पढ़ने से पहले ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो आना चाहिए। फिर है नोट मेकिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें से नोट्स वगैरह बनाने चाहिए बच्चों को। मेंटेनेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से रखना है, उसके साफ़ रखना है, उसके पेजेस नहीं फाड़ने, ठीक है, और सब कुछ प्रॉपर तरीके से उसे रखना है, ताकि जब वो नेक्स्ट क्लास में जाए तो वो उस टेक्स्ट बुक को भी यूज़ कर सकें या फिर नेक्स्ट किसी स्टूडेंट को वो दे सके। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी जो बच्चों और टीचर्स दोनों को फॉलो करनी थी। अब गाइडलाइंस फॉर टेक्स्ट बुक अंडर एनसीएफ, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कुछ ऐसी गाइडलाइंस बताता है टेक्स्ट बुक्स के लिए, ठीक है। सबसे पहला तो इसमें एक्सरसाइजेस गिवन होनी चाहिए लास्ट में। इसमें कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं दिखानी, यानी लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। डेली लाइफ सिचुएशन जो बच्चा अपने सामने फेस करता है, ऐसे टॉपिक्स को हमें बुक्स में उठाना चाहिए जिससे बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और बच्चे को खुद लर्न करने का मौका,
ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ग्रुप वर्क का स्कोप होना चाहिए, बच्चे की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को इन्हांस करना है टेक्स्ट बुक की मदद से। ठीक है, लोकली अवेलेबल मटेरियल से बुक्स बनानी है और ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिसमें बच्चा अपने आसपास अवेलेबल मटेरियल को देख के सीख सके। ठीक है, इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में बताना है कि हम उसे कैसे कंजर्व करें, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। बच्चे को रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करवाना चाहिए, बुक को ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिससे बच्चा खुद पढ़ सके। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो टेक्स्ट बुक के लिए दी थी NCF 2005 में। तो इस वीडियो में हमने जाना कि टेक्स्ट बुक क्या होती हैं, कैसे फ्रेम होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या एक गुड टेक्स्ट बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।